बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला सबके लिए ये रमज़ान बहुत 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 मुबारक करे, आमीन। रमज़ान से पहले तमाम काम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो रहते काम थे वो करने के लिए हम लोग निकले थे। आजकल हर तरफ सेल लगी हुई थी, तो शूज़ की सेल लगी हुई थी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो देखते हैं चल के कि कैसे शूज़ मिल रहे हैं। तो हम शूज़ लेने निकले थे। वहाँ से मेरे दोस्त को कोई पेपर वर्क कंप्लीट करना था, वो पेपर वर्क कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने ही कहा कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, तो हम लोग आ गए थे कैफ़े बार। बहुत कम हम लोग इस तरह से आउटिंग करते हैं। बच्चों के साथ मैं कभी कभी निकल जाती हूँ बच्चों को लेके, उनको एंजॉय करवाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बहुत कम ऐसे मौका मिलता है, टाइम मिलता है। तो आज मेरी दोस्त ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ, तो मैं आई थी उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए। हमने यहाँ पे 2 कैपुचिनो ऑर्डर की, क्योंकि मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा था सुबह से, तो कॉफ़ी पी के काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ। मेरी दोस्त ने कहा कि चलो कैपुचिनो पीते हैं, और हमने कैपुचिनो ऑर्डर की थी 2। यहाँ पे छोटा सा क्लिप बनाया कि किस तरह से ये कॉफ़ी बनाते हैं। ये बना रहा था कॉफ़ी विद क्रीम, और अब ये हमारी कैपुचिनो बनाने लगा था। तो मैंने इससे पूछा कि मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है आप बना लें। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से बार्स वाले कॉफ़ी बनाते हैं। मशीन से उसने कॉफ़ी निकाली है, और अब वो इसमें दूध ऐड करेगा और हमारी कैपुचिनो रेडी हो जाएगी। इटालियन और इंग्लिश मिक्स हो के समझ नहीं आती कौन सा वर्ड किस तरह से बोलना है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मैं अक्सर बोलते हुए कुछ और बोलने लगती हूँ, और फिर बाद में मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी में दूध को अच्छी तरह से बीट करके डालते हैं, तो कैपुचिनो बन जाती है। एक दफ़ा घर से निकलें तो घर के काम ही पूरे करते करते अक्सर टाइम ऐसे गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। तो सारा को छोड़ के मैं गई थी, और वापसी में मुझे वही टाइम हो गया था, 11 बज गए थे, और मुझे सारा को लेना था। सारा को लेके मैं घर आ गई थी, थोड़ा सा घर का काम किया, और ज़ोहर की अज़ान हो गई, और मैंने सोचा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बाकी काम कंप्लीट करूँगी। रमज़ान आने वाला है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें पहले से ही आदत हो रेगुलर नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की। रमज़ान की प्रेपरेशन में सिर्फ़ घर के काम ही शामिल नहीं होते, सफाई कर ली या कोई और काम, बल्कि रमज़ान की प्रेपरेशन में इबादत की रेगुलरिटी एक ऐसा काम है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी चाहिए कि नमाज कुरान बिल्कुल भी ना छोड़े। लेकिन हम इंसान हैं, कामों में मसरूफ़ हो के हमसे अक्सर कोताही हो जाती है। लेकिन रमज़ान के आने से पहले पहले कोशिश करें कि ख़ुद को फुल टाइम रेगुलर कर लें, कोई नमाज ना आपकी क़ज़ा हो, और कुरान पाक भी सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी वक़्त मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। मेरा किचन का थोड़ा सा काम रहता था, किचन टॉवल साफ़ करने वाले थे, काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज किचन का थोड़ा बहुत जो काम रह गया वो कंप्लीट करूं। तो इस तरह के जो टॉवल्स होते हैं उनको वॉश करना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी सर्फ़ ऐड करती हूँ, ठंडा पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ, गर्म पानी इसमें बिल्कुल भी ना ऐड करें, और साथ में लेमन, मीठा सोडा और थोड़ी सी ब्लीच जो की वजह से इन पे जितने भी स्टेन्स होते हैं वो एफर्टलेस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। इसको 2 घंटे के लिए रख दें, और फिर देखें कि बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये देखेंगे 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला, और देखें एफर्टलेस। अभी मैंने इस पे ना कोई ब्रश लगाया है और ना ही मैंने इसको मला है, मैंने बस ऐसे ही उठाया है, और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये टॉवल्स ऐसे होते हैं कि इन पे अगर आप ब्लीच लगा भी दें तो इनका कलर ख़राब नहीं होता, सिर्फ स्टेन्स जो हैं वो उतर जाते हैं। जितना भी ब्लैक कलर इस पे होता है वो सारा आराम से रिमूव हो जाता है। उसके बाद अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा ब्रश भी लगा लेते हैं, जो छोटे मोटे रह जाते हैं दाग वो उस तरह से उतर जाते हैं।
और बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और गर्म पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ठंडे पानी में से करें, क्योंकि गर्म पानी ऐसे अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये ठंडे पानी में बहुत अच्छे प्यारे साफ़ हो जाते हैं। और देखिएगा इसका कलर बिल्कुल नए जैसा हो गया। टॉवल्स के अलावा मेरा एक जायनमाज़ भी रहता था वॉश होने वाला, दूसरा मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी थी, तो मैंने सोचा आज इसको भी वॉश कर देती हूँ। साथ में मैंने जायनमाज़ वॉश कर लिया था। ये सब बेसिक काम है जो कि रमज़ान से पहले कर लेना बहुत ज़रूरी होता है और हर इंसान करता है। बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है और रमज़ान से पहले ये क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है और हर इंसान करता है, यकीनन करते हैं सब लोग। आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मेरी ज़िंदगी में एक अफ़रा तफ़री सी है। मेरे काम कंप्लीट ही नहीं थे होते, सारा दिन भाग दौड़ में गुजर जाती थी और मुझे समझ ही नहीं थी आती, मेरा कोई काम नहीं था होता। लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बेसुकूनी थी और इतनी अफरा तफरी और जल्दी होती थी कि नमाज़ पढ़ने लगती थी तो कहती थी अच्छा सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेती हूँ, बाकी सुनते वगैरह बाद में पढ़ लूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे काम कंप्लीट नहीं थे होते, मेरे टाइम में बरकत ही नहीं थी रही। लेकिन फिर उसके बाद मैंने यूथ क्लब की वीडियोस देखना शुरू की और उनकी बातें सुन के मुझ पे इतना असर हुआ और मैंने अपनी नमाज़ें कंप्लीट करना शुरू की। अब मैं तमाम सुनते भी पढ़ती हूँ, नवाफिल भी कोशिश करती हूँ पढ़ने की, तस्बीहात भी करती हूँ। और अब मेरे टाइम में इतनी बरकत है, माशाल्लाह से इतनी बरकत है कि वही काम जो मेरा कितने कितने दिन पड़ा रहता था और मुझसे होता नहीं था, अब अल्लाह के फजलो करम से वही काम मैं एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। कहते हैं कि अब टाइम स्पैम बढ़ गया है, मेरा टाइम लिमिट जो है वो बढ़ गई है। पहले होता था सुबह होती थी शाम होते पता ही नहीं था चलता, और अब माशाल्लाह से मैं हर काम कर लेती हूँ और मैं इतने सुकून से सारा दिन गुजरता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ये बात आपके साथ भी शेयर करूं कि हम अगर अल्लाह को टाइम देते हैं तो अल्लाह ताला हमारे टाइम में बरकत डाल देते हैं। दुनिया के काम तो इसी तरह से चलते रहने हैं, लेकिन हमने अपने साथ यहाँ से क्या लेके जाना है? सिर्फ नमाज कुरान। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नमाज कुरान पे स्पेंड करें। और अब रमज़ान आ रहा है तो कोशिश करें, इतनी दुआ करें, इतनी दुआ करें कि हमारी पिछली तमाम कोताहियाँ अल्लाह ताला माफ़ कर दें और आइंदा हमें नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जब भी इस तरह से ज़्यादा काम होता है तो मैं बच्चों को साथ ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इस तरह से वो भी टीवी और मोबाइलों को टाइम कम देते हैं और साथ में मेरी हेल्प भी हो जाती है। काम शाम कंप्लीट करने के बाद मैं चूँकि डाइटिंग पे हूँ तो मैंने बनाया हुआ था बंद गोभी का सूप, तो इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड किया और वो गर्म करके मैंने रात को पिया। अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो उसमें बंद गोभी का सूप ऐड करें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है वेट लॉस करने में। बग़ैर किसी एफ़र्ट के मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, कोई जिम नहीं कर रही, सिर्फ इस सूप की वजह से मेरा वेट माशाल्लाह से बहुत जल्दी से कम हो रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डाइट रूटीन के किस तरह से मैं सारा दिन खाना खाती हूँ और किस तरह से मेरा वेट मुसलसल कम हो रहा है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।